हेलो दोस्तों, तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास का गणित का सेकेंड चैप्टर बहुपद, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 3 छोटा छोटा वीडियो बनाया है जो आपको बीज गणित से संबंधित जो फाउंडेशन वाला जो टॉपिक्स है, जो आपका बेसिक मजबूत करेगा, उन पर वीडियो बनाया गया है। उन सभी बेसिक बातों को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उन सभी वीडियो का महत्व आज से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। वो बहुत बेसिक बातें हैं। तो हम लोग अब 9th क्लास में इंटर कर चुके हैं, ठीक है। क्लास 9th में अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से जो अब हम लोग पढ़ेंगे वो आपका सिलेबस में है, और यहाँ से जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे वो आपका एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका जो पढ़ना है वो सबसे पढ़ना है, ये चैप्टर का नाम है बहुपद। ये बहुपद को ही समझ लेते हैं, ये बहुपद है क्या, ठीक है। ये बहुपद यानी कि पोलिनोमियल, ये होता क्या है। अभी प्रीवियस वीडियो में पार्ट 3 में हमने आपको एक वर्ड समझाया, वो है बीजीय व्यंजक। क्या समझाया? बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल अभी हम लोग इसको समझने में करेंगे, इसीलिए हमने वो सारी वीडियो को सेपरेट बनाया है, ताकि आपको गणित 0 से हीरो तक समझ में आए, ठीक है। चलिए, तो ये बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में हमने आपको बताया था कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। गणित की संक्रियाएं, संख्या और सांकेतिक अक्षरों को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। आपको हमने बता दिया, जैसे कि 3x + 1 ये आपका एक संख्या हो गया, और 1 भी आपका एक संख्या हो गया, ठीक है। x आपका एक सांकेतिक अक्षर, और ये जो प्लस है आपका वो गणित की संक्रियाएं है। प्लस, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वो सब क्या है आपका गणित की संक्रियाएं। तो ये आपको बेसिक बातें हमने बीजीय व्यंजक में के वीडियो में हमने आपको समझाया है, ठीक है। तो ये जो बहुपद है वो क्या है, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक बीजीय व्यंजक, एक या एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, को बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक जिसको समझ में आ गया उसको बहुपद भी समझ में आ गया। बहुपद क्या है? एक पद। बीजीय व्यंजक का हमने पद के हिसाब से प्रकार भी आपको समझाया है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या कम से कम एक हो और ज्यादा से ज्यादा कितनों भी हो सकता है, ठीक है। एक या एक से अधिक पदों वाली बीजीय व्यंजक को ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, 3x + 1 + y। इसमें कितने पद हैं? 3x + 1 + y, 3 अलग अलग पद है, इसीलिए ये त्रिपदीय बीजीय व्यंजक है, जो आपका एक बहुपद भी होगा, ठीक है। 3x + 1, इसमें 2 अलग अलग पद है, इसे द्विघाती बीजीय व्यंजक है। तो 2 पद वाला, ये 2 पदों वाला एक बहुपद हो गया, ठीक है। बहुपद में कम से कम एक पद भी होगा और एक से अधिक पद भी हो सकता है। आप 3x को भी आप क्या कहेंगे, एक बहुपद कहेंगे। एक पदों को मिलने से बहुपद, या एक पद को भी बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं आपको 9, सिर्फ 9, तो 9 भी आपका एक बहुपद है, जिसको हम लोग अभी बहुपद के प्रकार में पढ़ेंगे। ये आपका है एक अचर बहुपद, ठीक है। उसी तरह से 0 भी आपका एक बहुपद है, जिसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। तो इस तरह के अनेक बहुपद के उदाहरण आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पद क्या है, बहुपद क्या है? एक या एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखिए, यहाँ पर नोट में आप लिख सकते हैं कि 1 2 3 ... प्लस माइनस कुछ भी को हम लोग क्या कहते हैं, को अचर बहुपद, अचर बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। और एक और हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, नोट में 2 नोट लिख लेते हैं। पहला, शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। तो ये थी बहुपद की बेसिक बातें।
अब यहां से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसमें चर कितना है, 1 और 1, 2 चर। जिसका मान फिक्स ना हो उसे हम लोग चर कहते हैं, फर्स्ट पार्ट में बताया। तो नहीं है, 2 पद ऐसे हैं जिसका मान बदलेगा, यानी कि एक चर है। इसमें 3x एक चर है, इसमें 3x एक चर है, इसमें एक को चर नहीं है, ठीक है। तो चर के हिसाब से भी हम लोगों ने बहुपद को बांटा है। जो 9th क्लास में आपको पढ़ना है, 9th क्लास में वो पढ़ना है एक चर वाला, एक चर वाला बहुपद। यही आपको मुख्य रूप से समझना है और इसी से संबंधित आपको सवाल पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको बहुपद समझ में आया। और 0 को शून्य बहुपद कहते हैं और 1 2 3 4 माइनस प्लस कुछ भी उसे हम लोग अचर बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, एक चर वाला बहुपद, एक चर वाले बहुपद, बहुपद सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल ये है क्या, इसमें एक वैसा बहुपद, या इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक ही चर हो, जिसमें केवल एक ही चर हो, केवल एक ही चर हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक चर वाला बहुपद कहते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसका क्या हो जाएगा, जैसे में आपका 3x + 1, ये आपका इसमें सिर्फ एक ही चर है, यहाँ पर आपका चर जिसका मान फिक्स नहीं रहता है, ये आपका हो गया चर, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं 3x² + 3x + 1। देखिए यहाँ पर x का पावर क्या है नहीं देखना है, बस यहाँ चर जो है वो एक ही है, x। ये आपका दोनों का दोनों एक ही चर है, तो इसे हम लोग एक चर वाला बहुपद कहेंगे। हाँ, इसका घात अलग अलग है, इसका पावर अलग अलग है, इसमें पावर 1 है, इसमें अधिकतम पावर 2 है, तो वो मायने नहीं करेगा। और इसका घात के हिसाब से हम लोग एक चर वाला बहुपद का प्रकार भी आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी सिर्फ आप इसका उदाहरण लिखें, ठीक है। क्या है एक चर वाला बहुपद, तो इस तरह के अनेकों उदाहरण आप लिख सकते हैं। एक वैसा बहुपद, एक वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक ही चर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक चर वाला बहुपद, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कंडीशन, ठीक है। एक चर वाला रेखिक समीकरण, ये आपका बुक का प्रश्नावली जो 2.1 है उसमें सवाल पूछा है कि कोई बहुपद एक चर में बहुपद है कि नहीं है, उसका कंडीशन क्या है, ठीक है। स्थिति एक चर वाला बहुपद होने का शर्त क्या है, उसका शर्त क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसका कंडीशन क्या है, जो पदों का जो घात होगा, घात, ठीक है, पावर, वो आपका एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। ये आपको पूर्ण संख्या फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति में बताया गया, 0 1 2 3 4 5 ... जीरो सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो कोई भी बहुपद एक चर में बहुपद होगा तो उसका कंडीशन क्या है कि जो पदों का जो पावर होगा, जो घात होगा, वो आपका होना चाहिए पूर्ण संख्या। कंडीशन का शर्त का उदाहरण जैसे आप लिख दिए क्या, 3x² + 1, तो ये हमारा एक चर में बहुपद है, बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका जो घात है, घात वो हमारा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक बहुपद है, ठीक है। जैसे अगर हम इसको ऐसे कर दे √x + 1, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। क्यों, बहुपद नहीं है। ये बहुपद क्यों नहीं है, बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो चर का घात है, चर का घात वो हमारा पूर्ण संख्या होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है।
होल नंबर नहीं है। कैसे देख लिए हम लोग, आइए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। रूट का मतलब होता है पावर हाफ। रूट का पावर कितना, रूट का मतलब क्या, पावर हाफ, यानी कि x का पावर है 1/2 1/2। तो 1/2 है तो हम लोग 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये हमारा एक बहुपद भी नहीं है। इसी तरह से अगर इस तरह से मिले √2 तो ये एक हमारा बहुपद है। क्या है, बहुपद है। क्यों, क्योंकि घात क्या है, घात इसका पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। क्योंकि घात किसका, चर का घात, चर का घात देखना है, इसका नहीं, इसका थोड़ी देखना है, चर का घात। तो चर का घात अगर पूर्ण संख्या हो तो बहुपद होगा, चर का घात अगर पूर्ण संख्या नहीं हो तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको एक चर वाला बहुपद समझ में। वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, बहुपद। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा बहुपद। क्या है बहुपद, लिखिए नोट्स। एक या एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे 3x 3x+1 2 पद हो गया, इसमें 3 पद हो गया, एक कम से कम एक पद होना चाहिए। एक या एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो ये आपका रेडीमेड तैयार है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक चर वाला बहुपद। 9th क्लास में जो पढ़ना है वो एक चर वाला बहुपद पढ़ना है। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक ही चर हो, एक ही वेरिएबल हो, एक चर वाला बहुपद कहलाता है। तो ये आप लिख लेंगे, जैसे x² + x+1। यहाँ चर सिर्फ x जो है हमारा चर है, यहाँ पर x, यहाँ पर भी ये हमारा चर, यहाँ पर y, हमारा एक ही चर y है तीसरा उदाहरण में। ठीक है, तो ये हमारा एक चर वाला बहुपद कंप्लीट हो गया। और जो आपका एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है इस पॉइंट पर बेस्ड है, जिसको हम लोगों ने VVI मार्क कर दिया है। ठीक है, एक चर वाला बहुपद होने का कंडीशन क्या है, शर्त क्या है। तो कोई भी बहुपद एक चर वाला बहुपद होगा यदि उसका घात जो हो वो क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 4, ये सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि होल नंबर कहते हैं। ना फ्रैक्शन हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है, ये सीधा सीधी जीरो सहित गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये आपको बेसिक बातें पता होगा। जैसे उदाहरण देख लेंगे कि x² + x+1 एक चर में बहुपद है क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या है। ये चर जो है इसका घात पूर्ण संख्या है, यहाँ भी चर जो है उसका घात 1 है, कुछ नहीं तो 1। ये हमारा एक पूर्ण संख्या, ये हमारा एक उदाहरण हो गया किसका, एक चर में बहुपद। लेकिन इसका नोट हमने लिख दिया है √x। √x का मतलब क्या, x का पावर 1/2 + 2 हो गया ये। तो 1/2, रूट का मतलब क्या, पावर। रूट का मतलब पावर होता है 1/2। ठीक है, रूट का मतलब, तो x का पावर 1/2। 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए हमारे एक चर में बहुपद नहीं होगा। क्या लिखें, एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये था। इसका आगे चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।